तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सीज फायर के बीच अमेरिका को ईरान से लगा बड़ा झटका। हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहा अमेरिका के ड्रोन को ईरान ने मार गिराया। बताई जा रही है 1800 करोड़ रुपए की कीमत। अमेरिका को सीज फायर के बीच बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एमआईएम और हुमायूं कबीर के बीच टूट गया गठबंधन। अब सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी एमआईएम पार्टी। हुमायूं कबीर के बीजेपी से मिले होने के वीडियो हुए थे वायरल। जनता के सर्वे ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हवा की टाइट। इजरायली खुद नहीं मान रहे ईरान जंग के खिलाफ जीत पाए हैं युद्ध। नेतन्याहू को फांसी पर लटकना तय। ईरान अमेरिका युद्ध में ईरान के घायल सैनिकों ने मानी हार। बोले ईरान के हमले में हुआ बहुत नुकसान। कुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा निकली नाबालिग। लड़के फरमान पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर हुई दर्ज, जाएंगे जेल। कुछ दिन पहले ही मोनालिसा से फरमान खान ने की थी शादी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। सीज फायर के बीच अमेरिका को लगा एक और झटका। ईरान ने मार गिराया हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहा अमेरिका का 18,000 करोड़ का ड्रोन। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच इस समय 2 हफ्तों का सीज फायर हो गया है और इसी सीज फायर को अंतिम रूप देने के लिए पाकिस्तान में बातचीत भी हो रही है। इसी बातचीत के बीच अमेरिका को बड़ा झटका ईरान ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो ईरान ने अब तक बंद कर रखा है, इसी की निगरानी करने पहुंचे अमेरिका के सबसे महंगे निगरानी ड्रोन MQ-4C ट्राइटन हॉर्मुज स्ट्रेट से लापता हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान ने इस ड्रोन को मार गिराया है। वहीं आपको बता दें कि ये ड्रोन लगभग 1800 करोड़ रुपए का लागत लाकर बनाया गया है और दुनिया का ये सबसे एडवांस ड्रोन है और इससे ताकतवर ड्रोन अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। लेकिन खबर आ रही दोस्तों कि इसी ड्रोन को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर जासूसी करते वक्त मार गिराया है, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। अब ये खबर भी सामने आ रही कि आखिरकार अमेरिका के इतने बड़े बड़े हथियार, इतने खतरनाक हथियार आखिरकार ईरान कैसे मार रहा है। क्या ईरान के पास खुद की बनाई हुई जो है मिसाइलें हैं या फिर चीन रसिया इनकी मदद कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीज फायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप को ये बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एमआईएम और हुमायूं कबीर के बीच टूट गया गठबंधन। 43 सीटों पर बदलेगा खेल। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही एमआईएम और हुमायूं कबीर, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उनके बीच गठबंधन टूट गया है। दरअसल आपको बता दें कि हुमायूं कबीर का बीजेपी के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील करने वाला वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही एमआईएम पार्टी ने हुमायूं कबीर को गद्दार बताते हुए इनसे गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में एमआईएम पार्टी अब अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हुमायूं कबीर को हमने सच्चा मुसलमान, अच्छा मुसलमान समझा था, इसलिए उनके साथ गठबंधन किया था, लेकिन वो तो भाजपा के हाथों बिक गए थे और करोड़ों रुपए की उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा को जिताने के लिए डील कर ली थी, इसीलिए उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन तोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हुमायूं कबीर तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की जगह पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल के लोग खुद नहीं मान रहे ईरान के खिलाफ जीत पाए हैं युद्ध। जनता के सर्वे में नेतन्याहू की हुई थू थू। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के 1 महीने से ज़्यादा समय तक चले युद्ध, संघर्ष और तनाव में फंसे रहे। अमेरिका और इजराइल दोनों एक पक्ष में ईरान के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, लेकिन हाल ही के दिनों में दोनों ही पक्ष के बीच शांति स्थापित हो गई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी युद्ध को लेकर इजराइल के न्यूज चैनलों ने वहां पर एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की थू-थू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की जनता ने सर्वे में जो अपनी बातें कही हैं वो चौंकाने वाली हैं। इजराइल की जनता ने कहा है कि ईरान के साथ जो युद्ध अमेरिका इजराइल ने मिलकर चलाया था, उस युद्ध में इजराइल जीत नहीं पाया है। वहीं आपको बता दें कि और करोड़ रुपए का नुकसान भी इजराइल को हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की इस जनता के रिव्यू से बहुत बड़ा नुकसान नेतन्याहू को होने वाला है। नेतन्याहू के खिलाफ वैसे ही भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है, उसको तो वैसे ही फांसी पर लटकाया जाएगा, लेकिन अब इजराइल की जनता भी इसके खुलकर विरोध में उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमलों में घायल अमेरिकी सैनिकों ने मानी ईरान से हार, बोले ईरान के हमलों में बहुत हुआ नुकसान। जय दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन सीज फायर से पहले जो अमेरिका के घायल सैनिकों ने बयान दिए हैं, उसने पूरी दुनिया में अमेरिका की साख को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि घायल हुए अमेरिका के सैनिकों ने ईरान से जंग में खुद की हार बताते हुए ईरान की जीत बताया है। घायल अमेरिका के सैनिकों का कहना है कि ईरान अमेरिका के युद्ध में ईरान ने हमसे ज़्यादा जंग जीती है और ईरान इस जंग का विजेता है, क्योंकि हमारे ऊपर जितने भी हमले ईरान ने किए हैं, उन हमलों में हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यानी अमेरिका के सैनिकों ने अब मान लिया है कि ईरान के हमलों में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये नुकसान की भरपाई करने के लिए अमेरिका को 4-5 साल लग जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अमेरिका के जो घायल सैनिक हैं जो अपने देश पहुंचे हैं, उन्होंने बाइट दी है कि ईरान के हमलों में अमेरिका बहुत बुरा हारा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ही रात में सीज फायर का प्रस्ताव दिया था, क्योंकि अमेरिका की सैनिकों को बहुत नुकसान ईरान ने पहुंचाया था। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा निकली नाबालिग मुस्लिम लड़का, फरमान पर लग गया पॉक्सो एक्ट, एफआईआर भी हो गई दर्ज। जो दोस्तों आपको बता दें कि महाकुंभ से वायरल होकर सभी के बीच छा जाने वाली मोनालिसा भोसले कुछ समय से विवादों में है। इसका कारण ये है कि उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति से केरल में जाकर शादी कर ली। दरअसल वो एक फिल्म की शूटिंग मलयालम में कर रही और वहीं पर उन्होंने फरमान खान को अपना हमसफर बनाया। इस मामले के सामने आने के बाद लोगों ने उनको जमकर ट्रोल किया था और परिवार का भी कहना था कि मोनालिसा ने गलत किया है। हाँ जी हाँ, लेकिन आपको बता दें कि अब फरमान खान मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने नाबालिग लड़की कुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा से शादी की है। उन पर अब पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो मोनालिसा के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग ने जांच की और बाद में लड़की को नाबालिग ठहराया गया। आरोप लगाया गया है कि मोनालिसा को बालिग बताकर शादी की गई है। जांच के मुताबिक रिकॉर्ड में मोनालिसा की उम्र 18 नहीं बल्कि 16 साल 2 महीने बताई गई है। जैसे ही इसको लेकर खुलासा हुआ तो सोशल मीडिया पर लोग फिर से इस कपल को लेकर बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोनालिसा और फरमान काफ़ी खुश थे और उनके कई रोमांटिक वीडियो भी सामने आए हैं, लेकिन अब फरमान खान पर एफआईआर दर्ज हो गई है, उनको जेल जाना पड़ेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शांति वार्ता से पहले बड़ा तनाव, ईरान ने रखी नई मांगे, ट्रंप बोले वार्ता फेल हुई तो फिर से करेंगे हमले। जय दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ईरान के साथ होने वाली बातचीत को लेकर अमेरिका ने एक बातचीत से पहले ही बात कह दी है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार अमेरिका ने इस मुद्दे को कितनी मजबूती से उठाया है, इसकी आप बातचीत होने से पहले ही अमेरिका की भाषा की बात कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर पाकिस्तान में होने वाली वार्ता विफल होती है तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमले शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटे में हमें पता चल जाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो इस वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे, ने पॉजिटिव नतीजे की उम्मीद जताई है, लेकिन ये भी कहा गया कि अगर दूसरी तरफ से धोखा देने की कोशिश हुई तो अमेरिका सख्त रुख अपनाएगा। ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण विदेश में फंसे अपने अरबों डॉलर के फंड तक पहुंच नहीं बना पा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी दी है कि अगर बातचीत विफल होती है तो हम फिर से हमला करेंगे।
अब देखना ये होगा दोस्तों कि जो बातचीत इस्लामाबाद पाकिस्तान में युद्ध विराम को लेकर हो रही है वो अंतिम मोड़ तक जाएगी भी या फिर ये बातचीत विफल होगी।